समझदार लेकिन बहुत ही साधारण और दुबली पतली लड़की थी। गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। कुछ समय की मेहनत के बाद उसे शहर की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। शहर में आकर प्रीति अपने मामा मामी के पास रहने लगी, लेकिन ऑफिस में कोई उससे बात नहीं करता था। लोग उसके कपड़ों और रूप रंग का मजाक उड़ाते थे। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी। एक रात ऑफिस से देर से लौटते समय उसे रास्ते में एक जिम दिखा, जिसमें अजीब तरह से रोशनी जल रही थी। उत्सुकता में वह अंदर झांकने लगी। अचानक अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। अंदर एक हैंडसम लड़का वर्कआउट कर रहा था। उसने खुद को रोहन बताया, जिम ट्रेनर। रोहन ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बस थोड़ा आत्मविश्वास और मेहनत चाहिए। धीरे धीरे प्रीति रोज जिम जाने लगी। कुछ ही दिनों में उसका लुक पूरी तरह बदल गया। अब ऑफिस में सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन प्रीति को अब रोहन से प्यार हो गया था। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी, पर रोहन चुप रहा। उस रात रोहन आईने के सामने खड़ा था और बोला, मैं उसे सच कैसे बताऊं? मैं इंसान नहीं, एक भूत हूं। असल में कुछ महीने पहले उसी जिम में आग लगी थी और रोहन की मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। जब प्रीति को यह सच पता चला, वह डर से बेहोश हो गई। उसके बाद उसके माता पिता उसे वहां जाने से रोकने लगे। कुछ समय बाद प्रीति की शादी एक अच्छे लड़के मोहित से हो गई, लेकिन वह उस जिम और रोहन को कभी नहीं भूल पाई। दूसरी कहानी, हॉस्पिटल का भूत। प्रिया एक अकेली लड़की थी जो शहर में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। एक दिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड राहुल का फोन आया। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी और उसे रात में कोई साथ चाहिए था। मजबूरी में प्रिया अस्पताल पहुंची। रात का समय, सुनसान वार्ड। कमरे में 3 बेड थे। एक पर राहुल की माँ, एक खाली और तीसरे पर एक अजीब सी औरत लेटी थी। वह औरत धीरे धीरे प्रिया की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल थी और मुस्कान डरावनी। अचानक प्रिया को लगा कि कोई उसके पीछे आकर लेट गया है। वह चीखने लगी, मदद करो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो डॉक्टरों ने बताया उस वार्ड में सिर्फ 2 ही बेड है। तीसरा कभी था ही नहीं। बाद में पता चला उसी जगह एक औरत की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और वो आज भी कहती है, ये जगह मेरी है, यहाँ से चले जाओ।